हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम उसको। लेट y स्क्वायर इक्वल टू 12x बी द पैराबोला एंड एस इट्स फोकस। लेट पी क्यू बी ए focal chord of the parabola such that sp into sq equals to 147 upon 4. Let c be the circle described taking pq as a diameter. ठीक है, तो पी क्यू कैसे एक डायमीटर का काम करे, किसके लिए? सर्किल के लिए। इफ द इक्वेशन ऑफ सर्किल सी इज कितना है 64x स्क्वायर प्लस का 64y स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस का 64 रूट 3y इक्व टू बीटा। हमसे वैल्यू पूछी है बीटा माइनस अल्फा की। सुनो, अननोन किस में है? सर्किल में। हमको निकालने कहाँ से है? पैराबोला की इक्वेशन से, क्योंकि पैराबोला की इक्वेशन तो बड़ी एकदम सुंदर सी दे रखी है, लेकिन सर्किल में गड़बड़ है। सर्किल में गड़बड़ कहाँ पे है? एक्स का कोफिशिएंट अल्फा है और जो कांस्टेंट टर्म है वो बीटा है। तो सबसे पहले तो हम सर्किल को अगर देखेंगे तो 64x स्क्वायर प्लस 64y स्क्वायर, ठीक है, कोफिशिएंट बराबर है तो 64 से आगे चल के हम इसको डिवाइड भी कर देंगे तो फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का अल्फा एक्स अपॉन 64 माइनस का रूट 3 बाई माइनस का बीटा अपॉन 64 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं हमारे पास गिवन क्या क्या है, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। बड़ी इम्तिनान से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पैराबोला की इक्वेशन क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। ये इक्वेशन हमारे पास पैराबोला की है। इसमें a इक्वल टू कितना है, क्योंकि कंपेयर करते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ठीक है, a की वैल्यू अगर 3 आ गई। अच्छा, आपको कुछ और गिवन है, sp और sq। sp और sq का मल्टीप्लिकेशन कितना है? 147 अपॉन 4। ठीक है, ये गिवन है। अच्छा, एक चीज बताओ, पी क्यू क्या है? एक फोकल कॉर्ड है। फोकल कॉर्ड आप जानते हो, एक ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास होती है, वो क्या है? हमारी फोकल कॉर्ड है। और एक चीज और है, यहाँ पे पी क्यू और एस क्यू, जैसे अगर मैं बताऊं, पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूं। जैसे मान लो ये पैराबोला है, ये फोकस है, तो ये मान लो आपका एस है और ये पी और क्यू है। तो पी एस या एस पी की बात करूं और एस क्यू की बात करूं, इनका जो डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन है वो 147 अपॉन 4 है। ठीक है, तो देखते हैं क्या मिलता है हमको फाइनली इसका यूज करके। ये गिवन है, ठीक है, इतना समझ में आता है। अच्छा, एक चीज बताओ, हम एक पॉइंट मान लेते हैं, कोई भी जनरल पॉइंट, किस पे? पैराबोला पे। तो सबसे बेहतर तरीका क्या होता है कि हम उसको पैरामीट्रिक के फॉर्म में कन्वर्ट करें। अच्छा, पैरामीट्रिक के जो पॉइंट होते हैं वो आप जानते हो क्या होता है? 80 स्क्वायर कमा 280। जैसे कोई पैरामीटर टी है और पैराबोला मेरे को क्या मानना है? पॉइंट मानना है, तो मैं क्या मानूंगा? 80 स्क्वायर कमा 280। ये मेरे लिए सबसे आसान होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ, पी कोई पॉइंट है, ठीक है, क्लियर है, तो पी के पॉइंट में मान लेता हूँ, तो पी क्या हो जाएगा? 3t स्क्वायर कॉमा 60। क्लियर है, मतलब 80 स्क्वायर कॉमा 280। ए की वैल्यू कितनी है? 3 है। अच्छा, एक चीज और भी हम जानते हैं कि जो T1 और T2 का रेशियो होता है वो -1 के बराबर होता है। अच्छा, ये T1 और T2 क्या आते हैं? T1 और T2 ये पैरामीटर होते हैं। ठीक है, कब? जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास, जैसे मान लो पैराबोला की इक्वेशन में अगर हम 80 स्क्वायर कॉमा 280 पुट करेंगे तो वहां से हम टी की वैल्यू निकालते हैं, तब क्या निकलती है? हमको दो वैल्यू मिलती है, क्वाड्रेटिक बनती है तो। ठीक है, और अगर पॉइंट वाली बात है तो अलग अलग पॉइंट हो जाते हैं। जैसे 81 स्क्वायर कमा 281, दूसरा हो जाएगा 82 स्क्वायर कमा 280 282। ठीक है, और दोनों के जो मल्टीप्लिकेशन है वो बराबर होगा -1 के। ठीक है, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो अगर एक पॉइंट हमारा क्या हो गया? पी टी 3t स्क्वायर कमा 60 हो गया, तो क्यू जो है वो फोकल कॉर्ड के ही पॉइंट है ना, पैराबोला पे लाई कर रहे हैं, तो वो दूसरा क्या हो जाएगा? अपॉन में 3 अपॉन टी स्क्वायर कमा 6 अपॉन में माइनस का टी, या तो माइनस का 6 अपॉन टी। अगर एक पॉइंट ये है पी, तो क्यू क्या हो जाएगा? 3 अपॉन टी स्क्वायर कमा -6 अपॉन टी। क्लियर है? अच्छा, हमको
एस के बारे में पता है, एस कितना है 3,0। क्यों? फोकस क्या होता है a,0, फोकस होता है a,0, तो क्या हो जाएगा 3,0। और अच्छा अगर हमको ये पता चल गया तो हम क्या निकालेंगे, एसपी और एसक्यू का जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके बराबर है, एसपी और एसक्यू का जो मल्टीप्लिकेशन है वो बराबर है 147/4 के। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं बात करूं ये जो पॉइंट है ये मैं डिस्टेंस निकाल लूं, ठीक है, डिस्टेंस निकाल लूं और मैं मान लूं कि इसे हमारा एस क्यू से एस पी का डिस्टेंस और एस क्यू का डिस्टेंस अगर मैं पॉइंट से निकालूं, ये जो पॉइंट मैंने पी और क्यू मेरे पास है तो वो कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा अगर मैं निकालूं अंडर रूट में, जैसे आप जानते हो क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस का फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला से अगर मैं निकालूंगा तो फोकस मेरे पास क्या है 3,0, क्या है 3,0। तो मैं अगर एस पी निकालूंगा तो एस पी कितना हो जाएगा, पी की पॉइंट क्या 3t² 60। तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से, ये हो जाएगा आपके पास लेकिन अगर एक चीज और भी आप जानते हो, जो डिस्टेंस होती है कहाँ से, फोकस की फोकल कॉर्ड से, इसका ये जो मल्टीप्लिकेशन होता है ये, जैसे अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट्रिक्स की, एक चीज याद करो, अगर आपको मान लो ये पैराबोला पता है, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है, तो अगर आपकी ये क्या है, ये फोकस है S A,0, ये मान लो कोई पॉइंट है, ध्यान सुनना, ठीक है, बहुत अच्छी मजेदार बात बता रहा हूँ मैं। और ये जो है ये फिक्स, ये तो कोनिक की डेफिनेशन है कि इस मूविंग पॉइंट P से, सुनना, इस मूविंग मूविंग पॉइंट P से इस डायरेक्ट्रिक्स की जो डिस्टेंस होती है वो फोकस से बराबर होती, यही तो कोनिक की डेफिनेशन होती है, तभी तो E की वैल्यू क्या निकल के आती है 1। भाई पैराबोला एक ऐसा कोनिक जिसमें इसेंट्रिसिटी कितनी है 1, मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन किसमें डायरेक्ट्रिक्स और डिस्टेंस बिटवीन फोकस जो मूविंग पॉइंट है उसकी अगर बराबर आती है तो हम क्या कहते हैं कि वो क्या हमारा पैराबोला बन रहा है। अब एक चीज बताओ, हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट तो ये हो गया, मान लो एक M1 हो गया, और ये दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, अगर मैं इसको फोकल कॉर्ड को आगे बढ़ा दूंगा तो मैं देखो एकदम थ्योरी भी पढ़ा रहा हूँ इसकी साथ साथ ही, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये ना सोचना कि क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया, कहाँ से चीजें यूज कर रहा हूँ मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ये मान लो M2 को एक दूसरा पॉइंट है, तो Q के कोऑर्डिनेट क्या है 3/t² माइनस टी अपॉन माइनस 3/t, सॉरी 6/t, क्लियर है। और ये पॉइंट क्या है 3t² और 60, है कि नहीं। अब ध्यान से देखना, ये जो है अगर मैं बात करूंगा एस क्यू, ये बराबर होगा QM2 के, होगा कि नहीं होगा, और जो SP होगा वो बराबर होगा PS के, सॉरी PM1 के। क्यों? क्योंकि PM1 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन मूविंग पॉइंट और डायरेक्ट्रिक्स, और ये बराबर किसकी होती है, डिस्टेंस बिटवीन मूविंग पॉइंट से फोकस। यही तो कोनिक की डेफिनेशन, अगर आप सीखोगे तो कोनिक क्या कहता है PS/PZ, आप अगर ऐसे याद करते हो, ठीक है। तो P क्या होता है मूविंग पॉइंट होता है, S क्या होता है फोकस होता है, Z का मतलब क्या होता है वो पॉइंट जो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा होता है, यहाँ पे हमने M1 ले लिया है। तो सुनो, जो SP है ना और SQ है वो बराबर हो जाएगा इसके PM1 और QM2 के। अब यहाँ से थोड़ा सा आसान इसलिए हो गया क्योंकि हम लोग डायरेक्ट्रिक्स जानते हैं, डायरेक्ट्रिक्स क्या है हमारे पास, डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास क्या है x बराबर माइनस का a, ये तो डायरेक्ट्रिक्स होती है। अच्छा अगर यही डायरेक्ट्रिक्स है हमारे पास तो हम एक चीज क्या जानते हैं कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। तो आप जब PM1 निकालोगे, देखो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, आप क्या करो यहाँ से फोकस से डिस्टेंस निकाल लो, लेकिन वो थोड़ा सा टफ पड़ेगा, स्क्वायर रूट करोगे क्वाड्रेटिक बनेगी, मतलब स्क्वायरिंग करोगे अगेन स्क्वायर करोगे तो थोड़ा टफ रहेगा। तो हम एस पी इंटू एस क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं PM1 इंटू QM2। अच्छा एक चीज बताओ, तो PM1 क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस मूविंग पॉइंट कौन सा 3t² 60 की डिस्टेंस किससे
x बराबर माइनस ए, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस ए बराबर 0 लाइन से, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे? देखो x की जगह पे क्या आप कर देंगे 3t² प्लस का a की जगह पे क्या है 3 है, अपॉन कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर pm1 ये आ गई। qm2 सुनो ये आ जाएगा कैसे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 3t², ठीक है, प्लस का a मॉड में होता है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ प्लस का ये फिर 3 हो गया, ठीक है, अपॉन में √1²। ये कहाँ से आ रहा है? अगर ये जिसको भी समझ में नहीं आया तो प्लीज वो थोड़ा स्ट्रेट लाइन पढ़ ले, क्योंकि x1 और y1 पॉइंट से इस लाइन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 पे जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पड़ता है उसको क्या नाम देते हैं, ax1 वैल्यू by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट में a² प्लस b² इसके बराबर होती है। प्लीज इस रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो pm1 कितना हो गया, सुनो 3 प्लस 3t² मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 अपॉन t², क्लियर है कि नहीं? और ये वैल्यू 147 अपॉन इसके बराबर है 4 के। ओके, जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनली, आप सॉल्व करना 1 प्लस t² का होल स्क्वायर अपॉन t²। ओके, अब ये क्या आ जाएगा 49 अपॉन 12, सॉल्व करोगे आ जाएगा आंसर। ठीक है, देखो मैंने थोड़ी कैलकुलेशन कर रखी है तो मैं थोड़ी मिनिमाइज करता हूँ। देखो मैं आपको समझाऊंगा जहाँ पे समझाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन कैलकुलेशन के टाइम पे अगर मैं मिनिमाइज करता हूँ तो आप कोई भी शिकायत नहीं करोगे, क्योंकि कैलकुलेशन आप कर सकते हो, और जो चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी वो मेरे को थ्योरी में से निकाल के लानी पड़ेगी और आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो कायदे में सुन लो कि अगर कैलकुलेशन मैंने मिनिमाइज किया है तब कोई शिकायत नहीं, लेकिन हाँ अगर मैं थ्योरी मिनिमाइज करता हूँ जहाँ पे आपको समझ में भी नहीं आ रहा है और मैं जबरदस्ती समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख भी सकता था डायरेक्ट pm1 इंटू qm2, लेकिन मैंने नहीं लिखा, मैंने एक एक चीज़ समझाई आपको। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सतर्क होकर बैठेंगे, कापी पेन लेके बैठेंगे, खुद भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से जब वैल्यू सॉल्व करेंगे तो t² के पास आपके पास वैल्यू बचेगी, t² की वैल्यू क्या आएगी, t² को तुम x मान लो, सुनो t² को मान लो x और अगेन सॉल्व करो, ठीक है, क्वाड्रेटिक बना के। मैंने क्या किया था, मैंने क्या किया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन x मान लिया, और कितना है 49.12। फिर मैंने क्या किया था, मैं बता रहा हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x अपॉन में x बराबर 49/12, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली, और x निकालने का मतलब ये हुआ मैंने t² आ गया, तो t² की दो वैल्यू आएंगी 3/4 और ये 4/3। ठीक है, अब t² इतना आ गया तो t की वैल्यू 2 आ गई, प्लस माइनस √3/2, और इधर c कितनी आ गई प्लस माइनस 2/√3, टोटल 4 वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक वैल्यू पहला वैल्यू उठाएंगे, कोई भी एक वैल्यू उठा लेंगे, ठीक है, टी की वैल्यू उठा लो, टी बराबर माइनस का √3/2 उठा लिया। अब जब इस वैल्यू को निकाल लोगे, देखो टफ क्वेश्चन है तो आपके पास पी के पॉइंट आ जाएंगे, पी के पॉइंट क्या आ जाएंगे 9/4 माइनस का 3√3, एंड क्यू के पॉइंट आ जाएंगे आपके पास 4, मैंने सॉल्व करके रखा था क्वेश्चन, जहाँ पे थ्योरी की दिक्कत होगी वहां पे आपको बता दूंगा, और नहीं दिक्कत होगी तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताओ, आपके पास पॉइंट आ गए, और एक चीज है जो बताई गई है, ये जो पी क्यू है ना वो डायमीटर का काम कर रही है, किसके लिए, इस सर्किल के लिए। तो अगर मैं पी और क्यू के पॉइंट आ गए तो मैं इसकी डायमीटर के फॉर्म में एक इक्वेशन बना लूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो एक सर्किल होता है जिसकी एक डायमीटर होती है, जिसके पॉइंट x2/2 होते हैं, और यहाँ पे x1 और y1 होते हैं, तो उसकी इक्वेशन होती है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस में y माइनस y1 इंटू y माइनस का y2, ठीक है, बराबर 0। क्लियर है कि नहीं है? अब मेरे पास पॉइंट है क्या, p और q है, ठीक, तो मैंने क्या बना लिया यहाँ से इक्वेशन, तो क्या आएगी x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 9/4 प्लस y प्लस 3√3 इंटू y माइनस का 4√3, क्लियर है, बराबर 0। सॉल्व करोगे,
जब सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1 मिनट, ठीक है, माइनस का 25/4 मैंने सॉल्व करके रखा है, ठीक है, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने शुरुआत में बोला था ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है और ये बहुत लोगों ने छोड़ा था, ठीक है। अल्फा बराबर क्या है 400 आएगा, ठीक, और बीटा की जो वैल्यू आएगी ना, जब आप मल्टीप्लाई करोगे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1728, ठीक। मतलब क्या हुआ इसमें, एलसीएम ले लो यार, 4 से क्या ले लो, एलसीएम ले लो, ठीक है, तो 4 से एलसीएम ले लोगे और उससे कंपेयर करोगे, ठीक, कंपेयर किससे करोगे, इससे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लोगे, मैंने बताया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस अल्फा अपॉन 64 माइनस का √3 अपॉन कुछ नहीं आएगा क्योंकि 64 मल्टीप्लाई में है, माइनस बीटा अपॉन 64 बराबर 0। कंपेयर करोगे कांस्टेंट को कांस्टेंट से, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से, ठीक है, तो वैल्यू मिल जाएगी और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, बीटा माइनस अल्फा की। देखो मैंने पूरे क्वेश्चन का सिनॉप्सिस तैयार करके आपको दे दिया है, अब आपका काम बनता है आंसर निकालना, ठीक है, तो थैंक यू।